पति ने दिया तलाक तो पत्नी बन गई दरोगा। ये जो आज की जो मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये बिहार की पूड़िया की है। वहां की रहने वाली बेटी ने अपने समाज में एक अपना जो नाम किया है, अपने माता पिता का नाम किया है, उनके हौसले को जो बुलंद किया है, काबिले तारीफ है। उस बेटी को, अपने बच्चों को संभालते हुए बेटी आज वो पत्नी, जो तलाकशुदा पत्नी थी, दरोगा के पद पर नियुक्ति हो गई। उसकी बेहद खुशी का ये पल था उनके लिए। तो जो मीडिया कर्मी भाई, उन्होंने पूछा, उनका इंटरव्यू लिया। एक साल, क्योंकि 2023 में उनकी नियुक्ति हुई थी, तभी का ये इंटरव्यू था। मुझे लगा ये स्टोरी आप तक भी पहुंचनी चाहिए, तो मैंने भी आज इस पर आपके समक्ष उनकी जो स्टोरी है वो सुनाने जा रही हूँ। तलाकशुदा पत्नी की स्टोरी, जो कि दरोगा बन चुकी हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर आज की जो, जैसे कि मैंने बताया, पूर्णिया बिहार की ये घटना है। वहां की रहने वाली ब्यूटी कुमारी की शादी 2008 में होती है। हर एक लड़की जब शादी करके जाती है, एक सपना सजोती है कि जो मेरा परिवार है, मेरा जो होने वाला ससुराल है वो अच्छा होगा, मेरा पति अच्छा होगा। वही सब सपने लेके ब्यूटी कुमारी भी अपने ससुराल जाती हैं। कुछ समय तक तो बहुत ठीक ठाक चला, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही पति ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, दहेज को लेके। कहीं कुछ ऐसे करके धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है। प्रीति कुमारी एक बेटे को जन्म देती हैं। बेटे के बाद में कुछ समय होता है, 3 साल बाद फिर बेटी का, 2 साल बाद फिर बेटी का जन्म होता है। उसके बाद में जो कि बेटा बेटी के दोनों का जन्म हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद में ये जो झगड़े होते हैं वो बंद होने का नाम नहीं लेते हैं। 2008 में शादी हुई और 2013 में पति ने तलाक के लिए वो कर दिया कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे आपसे तलाक चाहिए। जब पति ने याचिका दायर कर दी तलाक की, तो पत्नी बहुत ज्यादा परेशान, दुखी। दोनों बच्चे छोटे छोटे। अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए? हमेशा जब भी लड़ाई झगड़े करते, मारपीट करते, जो ब्यूटी कुमारी थी अपने मायके, अपने माँ के यहाँ चली जाया करती थी। बहुत ज्यादा परेशान ब्यूटी कुमारी, क्या किया जाए? उसके बाद में तलाक चल रहा था, कोर्ट में तलाक चल रहा था। एक बार जज साहब ने, जो तलाक की प्रक्रिया होती है उसमें मौका देते हैं जज साहब कि एक बार फिर से आप एक साथ रहिएगा, क्योंकि बच्चों का जो मेंटेनेंस वगैरह ये सब देना पड़ेगा। तो जज साहब ने हर किसी की कोशिश रहती है कि कैसे भी करके ये जो परिवार है, जो दो, एक बेटा एक बेटी, ये परिवार टूटने से बच जाए। यहाँ पर जज साहब ने भी यही किया कि आप लोग साथ में रहिएगा, जाके शायद चीजें बदल जाएं। क्योंकि मेंटेनेंस का भी खर्चा यहाँ पर पति पर लग रहा था कि अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको उनका खर्चा पानी इतना आपको देना पड़ेगा। तो जज साहब ने जब ऑर्डर किया, तो यहाँ पर जो ब्यूटी कुमारी होती हैं वो अपने ससुराल जाती हैं रहने के लिए, रहती हैं जाके। फिर कुछ दिन बाद वही लड़ाई झगड़ा, प्रताड़ित करना, मारपीट करना, परेशान करना। अब ब्यूटी कुमारी बहुत परेशान, जब फिर से परेशान किया गया, ब्यूटी कुमारी को प्रताड़ित किया गया बहुत ज्यादा, तो अपने बच्चों को लेकर ब्यूटी कुमारी अपनी माँ के पास आ जाती हैं। जब माँ के पास आ जाती हैं, यहाँ पर बच्चे भी बड़े हो रहे थे, क्योंकि ये जो मामला चल रहा था, समय होता जा रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे। उसके बाद में ब्यूटी कुमारी जब अपने मायके आ जाती हैं, माता पिता के यहाँ पर, तो 2020 में ब्यूटी कुमारी ने तैयारी करना शुरू किया। बीपीएससी की ब्यूटी कुमारी ने तैयारी की। उस दौरान 2020 में इसलिए तैयारी शुरू किया क्योंकि कुछ ना कुछ करना है। ब्यूटी कुमारी के 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। दोनों बच्चों के लिए पति ने तो तलाक दे दिया, पति ने जिम्मेदारी अपनी समझी नहीं, ना ही निभाई। लेकिन एक माँ को पता थी मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है। एक माँ ने हार नहीं मानी। यहाँ पर ब्यूटी कुमारी पढ़ती रही और सोसाइटी, समाज के लोगों को भी खूब सामना करना पड़ा, क्योंकि जब बेटी ससुराल से मायके आ जाती है तो 4 लोग बहुत होते हैं बातें बनाने के लिए। देखो, बेटी मायके में रह रही है, बच्चों को भी लेके आई, ससुराल ऐसा है, ये जो भी है, बहुत ज्यादा लोग बातें बनाते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, अच्छी भी सलाह देते हैं, कुछ लोग गलत भी होते हैं।
गलत चीजें भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्यूटी कुमारी ने किसी की बातों को ध्यान ना देते हुए बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया। उनके माता पिता ने भी ब्यूटी कुमारी का पूरा सहयोग किया। माता पिता ने बच्चों की देखरेख की और ब्यूटी कुमारी ने अपने आप को पढ़ाई की तरफ वो कर दिया, अपना ध्यान पढ़ाई पर आकर्षित किया और खूब मन लगा के पढ़ाई की। जब अ, ये परीक्षा निकली दरोगा की, जब फॉर्म निकलते हैं एसआई के, तब इन्होंने फॉर्म भर दिया दरोगा। चलिए ये तो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, इसके साथ में इसका भी फॉर्म भर देते हैं। एसआई की जब निकली है जॉब तो भर देते हैं। तो ब्यूटी कुमारी ने एसआई का जो फॉर्म भर दिया एसआई का, उसके बाद में इनका जो रिटिन होता है, मेडिकल फिजिकल होता है, तो इन्होंने बताया कि इस दौरान जो भी परीक्षा के दौरान जो भी तैयारी थी, जो इनके सर थे, इन्होंने अपने सर के बारे में खूब तारीफ की। इनके सर ने खूब सहयोग किया, जो फिजिकल के लिए जो रनिंग और वो सब चीजें वो सब कराई, कैसे क्या दौड़ना है वो सारी चीजें, और रिटन के लिए भी खूब उन्होंने तैयारी कराई। और ब्यूटी कुमारी ने भी मन लगा के पढ़ाई की। यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी ब्यूटी कुमारी, क्योंकि ससुराल से भी प्रताड़ित, तलाक हो चुका है, तो जो सर थे उन्होंने कुछ फीस वीस नहीं ली, ऐसे ही ब्यूटी कुमारी को बस कि बेटी कैसे भी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और आगे बढ़े। खूब अच्छे से जो सर थे ब्यूटी कुमारी के, सर ने खूब सहयोग दिया ब्यूटी कुमारी का। और जब एग्जाम हो गया, रिटिन हो गया, मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी। ब्यूटी कुमारी का सिलेक्शन हो चुका था आईएएस पद, एसआई पद पर, सब इंस्पेक्टर बन गई थी। उसके बाद में जब उनका सिलेक्शन हुआ तो जो मीडिया कर्मी भाई वहां पर पहुंचे, ब्यूटी कुमारी का इंटरव्यू लिया। वही इंटरव्यू मैंने जो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। उन महिलाओं को जरूर देखना चाहिए। उनकी जो बात जो ब्यूटी कुमारी ने बोली, उन्होंने बोला कि पति ने जब तलाक दे दिया था तो काफी ज्यादा परेशान हो गई। कोई भी महिला हो, शादी के बाद दो दो बच्चे हैं और पति जब छोड़ दे सहारा, तो फिर वो महिला जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। लेकिन ब्यूटी कुमारी ने यहाँ पर बताया कि 2023 में ब्यूटी कुमारी का सिलेक्शन होता है। 2020 में उन्होंने तैयारी करना शुरू किया, 2023 में सिलेक्शन हो जाता है, दरोगा बन जाती हैं। उन्होंने बताया कि उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है जो कि 13 साल का, एक बेटी है जो कि 12 साल की। दोनों बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ब्यूटी कुमारी ने बताया, मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि मैं तो टूट ही जाती, लेकिन मेरे माता पिता ने हौसले को मेरे गिरने नहीं दिया। उन्होंने मेरे हौसले को हमेशा बढ़ाया कि बेटा टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने आप के लिए करना है, समाज में कुछ ऐसा उदाहरण एग्जाम्पल पेश करना है, ताकि जो लोग आपको ऐसे देखते हैं ना कि देखो तलाक हो गया है, घर टूट गया है, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं कहीं लोग सही होते हैं, कहीं कहीं लोग गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्यूटी कुमारी को प्रताड़ित किया गया था, बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो बस माता पिता कहा कि बेटी आपको अपने आप को साबित करना है, और वैसे ही सेम ब्यूटी कुमारी ने किया, अपने आप को साबित किया। और ब्यूटी कुमारी ने बताया कि जब वो फिजिकल अपना देने जा रही थी, क्योंकि दरोगा पद के लिए, जब तो उस दौरान उनके जो पति थे उन्होंने आवेदन लिख के दे दिया कि मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित करती है। सोचिए, पत्नी माता पिता के साथ में रह रही है, पढ़ाई कर रही है, पति को पता चला कि हाँ इसने दरोगा पद के लिए फॉर्म डाला है। उसी दौरान ब्यूटी कुमारी ने बताया कि उन्होंने आवेदन दिया कि मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित करती है, पर कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कोई प्रताड़ित मैंने कभी किया ही नहीं, ब्यूटी कुमारी ने बताया। बस उन्होंने झूठा आवेदन दे दिया कि कैसे भी करके जो चल रहा है उसमें कैसे भी करके खलल पड़े। लेकिन ब्यूटी कुमारी को इन सब बातों पर कोई असर नहीं पड़ा। बोले ब्यूटी कुमारी ने बोला कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे थकना नहीं है, मुझे किसी की बातों को लेकर अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस हमेशा पॉजिटिव सोचा, हमेशा अच्छा सोचा। ये सब ब्यूटी कुमारी ने बताया। और 2023 में ब्यूटी कुमारी का जब सिलेक्शन हो जाता है, सारे लोग बहुत खुश, लेकिन ससुराल पक्ष जिसने तलाक दे दिया था वो पति, और ससुराल पक्ष से एक किसी का कॉल नहीं आया कि कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप दरोगा बन गई हैं। ब्यूटी कुमारी ने बताया इस चीज का अफसोस है, किसी ने एक थोड़ी भी खुशी जाहिर नहीं की, किसी ने बात तक नहीं की। फ्रेंड्स,
ये ब्यूटी कुमारी की कहानी थी। ब्यूटी कुमारी ने बताया कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, बधाई नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज में आज जो मैंने अपनी जो एक जगह बनाई है उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं भी ऐसे माता पिता को सैल्यूट करना चाहूंगी जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, जब बेटी को ससुराल में परेशान किया जाता, उस समय उन माता पिता ने अपनी बेटी का साथ दिया और बेटी का हौसला बढ़ाया, तभी आज बेटी दरोगा बन पाई है। तो वो माता पिता की वजह से, और बच्चों ने भी काफी साथ दिया माँ का, क्योंकि माँ को एक जो सहारा, जैसे कि बच्चे बताए उन्होंने 12-13 साल के बच्चे, एक सहारा माँ का बनते कि माँ हमेशा हौसला बढ़ाते हैं, बच्चे भी माँ का हौसला बढ़ाते हैं। और ब्यूटी कुमार ने बताया उनके गुरुजनों ने उनका खूब सहयोग किया, तो उन गुरुजनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ और ब्यूटी कुमारी को भी सैल्यूट करती हूँ, ऐसी नारी को जिन्होंने हार नहीं मानी, जो टूटी नहीं, जो बिखरी नहीं, अपने हौसले को उड़ान दी, अपने हौसले को कभी भी गिरने नहीं दिया और आज वो दरोगा बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी, मुझे लगा कि आप सभी के समझ ये उनकी स्टोरी जरूर जानी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ब्यूटी कुमारी की कहानी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लोगों को शेयर भी कर देना। जो लोग पत्नी को तलाक दे देते हैं और वो महिलाएं फिर इधर उधर अपने मन को भटकाती हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, तो अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आप को टूटने नहीं देना, अपने हौसले को कभी भी गिरने नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।